अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरफ़ी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करने पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात देख रहे हैं स्टेज पे बड़ी ही खूबसूरत उलमाए कराम तशरीफ फरमा जिनकी आवाज़ें भी इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं और कलाम भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आप हज़रात को सुना रहे हैं। आप इनसे मेरे बात समाअत फरमाएंगे। बस चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ क्योंकि ये अज़ीज़म अली जनाब हाफिज़ आफ्तावाला साहब की शादी के मौके से इस महफ़िल कलाम का इनेकाद है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत करीमा मैंने उसी मुनासिबत से तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा कि तुम निकाह करो उस औरत से जो तुम्हें पसंद आए। क्योंकि हम जानते हैं कि शादी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया है, नबी ने करने का हुक्म दिया है और ये निकाह का मामला हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से चला आ रहा है। शादियां हर मजहब में होती हैं, हर धर्म में होती हैं, बस तरीके अलग होते हैं। जो जिस मजहब का मानने वाला है अपने मजहब के मुताबिक अपनी शादियों को अंजाम दिया करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे प्यारा मजहब हमारा है और सबसे प्यारा तरीका अगर शादी का किसी ने दिया है तो मजहबी इस्लाम ने दिया है। शादी किससे करें वक्त नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू में चंद बातें आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तुमने कहा करो उस औरत से जो तुम्हें पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ हम बंदों को इख्तियार दिया है कि शादी हम उस जगह करें, उससे निकाह करें जो हमारे तबीयत को अच्छी लगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर वो लड़की हमारे निकाह के लिए अच्छी है जो रास्ता चलते हमें पसंद आ जाए, जो एक नजर में हमारे दिल को भा जाए। क्योंकि कुरान कह रहा है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे। तो कौन सी लड़की हमारे लिए बेहतर है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो हज़रात कुरान को समझने के लिए हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये लोग कुछ जो जमात है जो कहती है सिर्फ कुरान कुरान कुरान, वो भी कुरान के मफ़हूम को नहीं समझ पाते हैं। कुरान को समझने के लिए रसूल पाक की हदीस को समझना जरूरी है। नबी इरशाद फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअर्ब, चार चीजों की बुनियाद पर औरत का निकाह किया जाता है। नबी ने फरमाया कि चार चीजों की बुनियाद पर किसी लड़की को अपने लिए इंतखाब करो। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, आपने सुना होगा। वो चार चीजें क्या हैं? माल दौलत है, हुस्न जमाल है, हस्ब व नसब, दीनदारी। नबी ने चार चीजें बताई है कि अगर किसी लड़की के अंदर चार चीज नजर आए तो तुम वहाँ पे निकाह कर लो, उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लो। और वो चार चीजें हैं, मालो दौलत है, हुस्न जमाल है, हस्ब व नसब है और दीनदारी है। फिर मेरे आका ने फरमाया कि नहीं, ये तीन चीजें न मिले कोई बात नहीं, मालो दौलत न मिले कोई बात नहीं, हस्ब व नसब न मिले कोई बात नहीं, हुस्न जमाल न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दीनदारी को जरूर अपनाओ, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह। लेकिन आज हमारी शादियां किसकी बुनियाद पर हो रही है? जिस चीज को मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस चीज की बुनियाद पर तुम निकाह करो, आज उसने उस चीज को छोड़ दिया है। और तीन चीजें मेरे नबी ने फरमाई कि अगर ये न मिले कोई बात नहीं, तीन चीजों को हमने अपना लिया। आज हमारी शादियां सबसे पहले क्या थी? हुस्न जमाल, माल और दौलत।
हस्ब नसब भी हम भूले। इन दो चीज की बुनियाद पर हमारे यहाँ शादियां होती हैं। एक तो लड़की खूबसूरत हो और दूसरी चीज है कि माल और दौलत हमसे हमें कितना मिल सकता है। ये दो चीजों को हमने अपनाया। ये हकीकी चीजें हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, इन सब चीजों को छोड़ो, दीनदारी को अख्तियार करो। दीनदारी का फायदा क्या है? आज कहते हैं ना, घर घर परेशान है, टोला मोहल्ला परेशान है, पूरा समाज परेशान है, सोसाइटी परेशान है। कभी आपने सोचा है क्यों? ये इसलिए है कि हमने नबी के तरीके को छोड़ा, मुस्तफा के फरामीन को हमने छोड़ा है। नबी ने फरमाया कि दीनदार लड़की को अपने घर में लेकर के आओ, दुनियादार लड़की लेकर के आओ। नबी ने फरमाया उस लड़की से निकाह करो जिसके अंदर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीम हो, जो कुरान की पढ़ने वाली हो, जो शरीयत मुस्तफा को जानने वाली हो। लेकिन हमने आज बनाया किसको? अपने घर के लिए जीनत उसे बनाया है जिसके अंदर दुनियादारी है। ए जनाब, हमने दीन मुस्तफा को छोड़ करके दुनियादार लड़की का इंतखाब किया। नतीजा हमारे निगाहों के सामने, समाज जो बिगड़ा, सोसाइटी जो बिगड़ी, बच्चे जो बिगड़े, घर का माहौल जो बिगड़ा। सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कहीं कमी है तो इसी चीज की कमी है। आप कहेंगे इसमें समाज का क्या फायदा है, सोसाइटी का क्या फायदा है? आपको मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम देख कि घर में जो औरतें आया करती हैं, अगर ये दुरुस्त हो ना, घर का माहौल दुरुस्त होगा। और जब इनसे औलादें आएंगी तो वो औलाद दुरुस्त होगी। और जब वो औलाद दुरुस्त होगी तो वही औलाद एक आगे चलकर के मुआशरे और समाज का हिस्सा बनेगी, सोसाइटी बनेगी। उससे तो समाज अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी। तो अगर पूरी कायनात को बनाना है तो घर में दीनदार लड़की का इंतखाब जरूरी। हज़रात, आपको मैं बताऊं, गौसे आज़म ऐसे ही गौसे आज़म नहीं बने। माँ दीनदार थी तब गौसे आज़म बने। इमाम हसन हुसैन इतने मर्तबे पर फैज नहीं है। माँ फातिमा ज़हरा दीनदार थी तो हसन हुसैन जन्नती जवानों की सरदार बने। हज़रात, आप औलियाए किराम की जिंदगी को देखिए, आपको पता चलेगा कि माँ का किरदार सबसे अहम हुआ करता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ऐसे ही बाबा फरीद नहीं बने हैं। माँ दीनदार थी तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बने। कुछ वाकया मैं बताऊं चलते चलते। बाबा फरीदुद्दीन दीनदारी का फायदा क्या है? एक माँ जो है ना, अपने बच्चे को जिस तरीके से चाहे ना ढाल सकती है। और माँ की तालीम, माँ जो तालीम, वो शिक्षा, वो एजुकेशन जो अपने बच्चे को गोद में दूध पिला के दिया करती है ना, बच्चा कब्र की मंजिल तक पहुंच जाया करता है, लेकिन माँ की तालीम को नहीं भूलता। इंसान यूनिवर्सिटीज की तालीम भूल जाएगा, कॉलेज की तालीम इंसान भूल जाएगा, लेकिन माँ की गोद की तालीम इंसान कभी नहीं। ये माँ का किरदार है। माँ अपने बच्चे को जिस रास्ते में ढाल दिया करती है, बच्चा पूरी जिंदगी उस रास्ते पे चल करके गुजरता है। गौसे आज़म आपने सुना होगा वो वाकया। क्या जनाब? गौसे आज़म तालीम के लिए चले। माँ ने कहा बेटा एक वादा कर लो, झूठ नहीं बोलना। गौसे आज़म ने कहा माँ नहीं बोलूंगा। जनाब, काफिले को डाकुओं ने लूट लिया। गौसे आज़म से पूछा, कहा मेरे पास 40 अशरफी है। कहाँ है? कहा बगल में कपड़े में है। खोल के देखा गया, पैसा मिल गया। डाकू के सरदार ने कहा बेटा पूरी दुनिया अपना सरमाया चोर उचक्कों से बचाती है, तुम बता क्यों रहे हो? मेरी माँ ने सिखाया है कि कभी झूठ ना बोलना। इसका असर जानते हैं कितना हुआ? जितने डाकू थे सबने गौसे आज़म के हाथ पर तौबा किया और उससे फायदा ये हुआ कि पूरा एक समाज एक बच्चे की वजह से न जाने जुल्म सितम से महफूज रहा। तो माँ नेक थी, उसने अपने बच्चे को नेक बनाया। फायदा समाज का हुआ कि समाज के जुल्म सितम से भी महफूज रहा। दूसरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। माँ नेक है तो बेटा वली बना करता है। माँ अगर खराब है तो बेटा चोर उचक्का बना। ये हकीकत। बाबा फरीदुद्दीन की माँ जानते हैं, इस्लाम ने हुक्म दिया कि बच्चा जब 6-7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तालीम। बाबा फरीदुद्दीन की माँ है, अपने बच्चे को नमाज कैसे सिखा रही हैं?
दीनदारी कैसे दिखा रही हैं? दीनदार है, सिखा कैसे रही हैं? कहा बेटा नमाज पढ़ो, बच्चों की फितरत होती है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? बच्चे फितरत होती है, सवाल करना। बाबा फरीदुद्दीन का बचपना है। कहा अम्मा नमाज पढ़ेंगे हमें क्या मिलेगा? माँ ने कहा बेटा अल्लाह से शक्र। सच कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। बाबा फरीदुद्दीन का बचपना है। आप मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। माँ ने चुपके से शक्कर की एक छोटी सी चीज शक्कर की उनके नमाज के नीचे रखी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला पढ़ता है, जनाब शक्कर मिली है, बच्चों को मिठाई से प्यार होता है, आपने शक्कर खाया है, बड़ी खुशी में है। दूसरी नमाज के लिए, तीसरी नमाज के लिए, पंज वक्त नमाज के लिए मुसल्ले पे आने लगे। एक दिन माँ भूल गई शक्कर रखना। बाबा फरीदुद्दीन ने नियत बांध ली। माँ को याद आया कि आज तो मैंने अपने बच्चे के जनामाज के नीचे शक्कर नहीं रखा है। आज मेरा बेटा नमाज के बाद जब सलाम करेगा शक्कर नहीं मिलेगा, हो सकता है ये नमाज से दूर, हो सकता है इसका दिल टूट जाए। माँ ने अपनी पेशानी को अलग खुदा की बारगाह में, मौला बाबा फरीदुद्दीन को तेरे दरबार तक लाना मेरा काम था और इसे कबूल करना तेरा काम है। माँ ने दुआ की है। बाबा फरीदुद्दीन ने नमाज पढ़ के जब मुसल्ले को पढ़ा है तो आपने देखा शक्कर रखा हुआ है, आपने शक्कर को खाया है। कहा माँ आज ये शक्कर कहाँ से आया है? इतने दिनों तक मैं जो शक्कर खा रहा था उसका स्वाद मजा कुछ अलग था और आज के शक्कर का मजा कुछ अलग है। माँ ने हुआ करती है तो बेटा ने हुआ करता है। इसलिए दीनदार लड़की का इंतखाब किया जाए। और होता है एक चीज और मैं बताऊं कि अगर दीनदारी के इंतखाब में, आज तो दीनदारी आप अपना लाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हम अपनी बेटी और बहनों को कितना दीनदार बनाते हैं। हम अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कितना दीनदार बनाते हैं कि हमें दूसरी जगह से उतना दीनदार मिलेगा, ये तो ओपन सी बात है, ये बताने वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम अपने घर में भी दीनदार बनाए तो इंशाअल्लाह कल हमारे घर में दीनदार मामला आएगा। दूसरी चीज जिंदगी में रिश्ता जो होता है ना, बड़ी मुबारक रिश्ता हुआ। थोड़ी कमियों से इस रिश्ते को नौजवान तबका बैठा हुआ है, थोड़ी कमियों से इस रिश्ते को बर्बाद नहीं किया। ये रिश्ता कितना अहम होता है। इंसान हर इंसान अपने और अपनी औलाद के लिए अच्छी लड़की का इंतखाब करता है, लेकिन कभी कुछ मामले उल्टे हो जाए। चूंकि फितरत अल्लाह ने औरतों को दी है, ये टेढ़ी बिजली से बनाई। अगर कभी तपाक ऐसा हो ना, अगर कुछ लड़कियां ऐसी मिल जाएं, अगर निकाह में कोई लड़की ऐसी आ जाए तो ये कहा गया है कि उसको जबरदस्ती जुल्म सितम के जरिए से सीधा न करो। वो बाएं बिजली से बनाई गई और बाएं बिजली दिल के करीब रहा करती है, उससे प्यार करो, वो खुद समझ जाएगी। और अगर फिर भी ना हो सके सब्र का हुक्म आया है। कैसे मैं आपको बताऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरत अल्लामा अबुल हसन खरकानी अपने जमाने के बहुत बड़े वली, हजरत अबुल हसन खरकानी अपने जमाने के बहुत बड़े वली हैं। पूरी दुनिया में विलायत का शोहरा है। मर्तबा ये जंगल के जानवर की बातों को माना करते थे, शेर की सवारी किया करते थे, हाथों में सांप रखा करते थे घोड़े की जगह पे। ये मर्तबा था उनका शोहरा सुनकर एक शख्स हिंदुस्तान की सरजमीन से पहुंचा कि चलो अबुल हसन खरकानी की बारगाह में चलते हैं, उनसे मुरीद होंगे। उनकी शान बुलंद है, उनका रुतबा बुलंद है। बड़ी दूर से चला है, हज़रत अबुल हसन खरकानी के दरवाजे पे पहुंचा है, घर पे आवाज दिया है। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा एक मुसाफिर हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा अल्लाह के वली अबुल हसन खरकानी से मिलना चाहता हूँ। अंदर से आवाज है, तुम्हें किसने कह दिया कि अल्लाह के वली है? कौन बता दिया कि अल्लाह के वली है? इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये गलत शोहरा जमाने में फैला है, ये तो बेकार के आदमी है, इन्हें कुछ नहीं आता है। इंसान बड़ा मायूस हुआ, इतने दूर से चल करके आया हूँ और गवाही कौन दे रहा है? जो जिंदगी का साथी है वो दे रहा है। इनके घर से गवाही मिल रही है, टूट जाता है, सोचता है लेकिन बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, मिल के ही आऊंगा। पूछा मिलेंगे? कहा मिलना चाहते हो? देखो जंगल में लकड़ी उकड़ी काट रहे होंगे, उन्हें तो कोई काम है नहीं, तो अल्लाह की वली तो कुछ है नहीं। ये जवान वहां से उठता है, सोचा चलो सफर करके आया हूँ, मिल लेता हूँ। जंगल के रास्ते में जाकर के खड़ा हो जाता है।
हजरत अबुल हसन सरकानी को देखता है कि कुछ दूर से वो जंगल से आ रहे हैं, शेर पे सवार हैं, हाथों में जनाब सांप का कोड़ा है। आते हैं हजरत अबुल हसन सरकानी और आने के बाद उस नौजवान के सामने अपनी सवारी को रोक देते हैं। उसके चेहरे को देखा है और देखने के बाद कहा है, लगता है तू मेरे घर से घूम करके आ रहा है। हुजूर आपने सच कहा, मैं आपके घर से घूम करके आ रहा हूँ। लेकिन हुजूर मामला समझ में नहीं आया। घर गया तो आपकी बीवी ने आपके बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें की। पूरा जमाना जिसको वली मानता है उसकी बीवी उसको वली मानने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर ये मामला क्या है? कहा तुम उसकी बातों पे ध्यान ना दो, उसकी ज़बान पर ध्यान ना दो। वो जब जब मुझे अल्फाज़ बोला करती है, मैं उस बात पे सब्र किया करता हूँ तो अल्लाह मेरे मर्तबे को और बढ़ा दिया करता है। अल्लाह मेरे मर्तबे को और बढ़ा दिया करता है। इसलिए जिंदगी में अगर कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि अगर बीवी लायक न हो और कड़े मिजाज की हो तो फौरन उसे जुदा न किया जाए, बल्कि मोहब्बत के साथ सब्र करें। अल्लाह आपका फायदा दुनिया में भी इसका फायदा अता फरमाएगा, आखिरत में भी इसका फायदा अता फरमाएगा। उलमाए किराम की कसरत है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।